नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का बीएड थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस विस्तार से देखेंगे तथा साथ ही हम लोग देखेंगे कि बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम में कितने पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर कितने अंक का होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम कितने अंक का होगा और इंटरनल असेसमेंट अर्थात आंतरिक मूल्यांकन कितने अंक का होगा। तो हम लोग विस्तार से सिलेबस पर बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं सिलेबस को। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड का फुल फॉर्म है। प्रैक्टिकल वगैरह में अक्सर पूछा जाता है। 2 ईयर 4 सेमेस्टर प्रोग्राम, 2 साल का है, 4 सेमेस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बीएड सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, तो हम लोग थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस देखेंगे। पेपर कोड है, यहाँ पर पेपर नाम है, मैक्सिमम और मिनिमम क्रेडिट्स। ठीक है, तो आप लोग देखिए पेपर कोड। जो पहला पेपर है थर्ड सेमेस्टर का BD 301, जब फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर है तो 101 से शुरू होता है, सेकंड सेमेस्टर 201, थर्ड सेमेस्टर 301, फोर्थ सेमेस्टर 401 से शुरू होता है। तो हम लोग थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस देख रहे हैं। तो BD 301 पहला पेपर है आपका नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठचर्या। ध्यान रखना यह पेपर 100 अंक का होगा। ठीक है, जिसमें आपका टर्म एग्जाम 80 अंक का होगा और इंटरनल असेसमेंट 20 अंक का होगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना 40% अंक अनिवार्य है आपको प्रत्येक विषय में प्राप्त करने के लिए, सिर्फ 205 छोड़ के। ठीक है, उसमें 50% चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान रखना टर्म एग्जाम 80 अंक का है, 80 में कम से कम आपको 32 अंक चाहिए। ठीक है, पास होने के लिए, अर्थात 40%। आप निकाल सकते हैं 80 के 40% कितना हो जाएगा। 80 गुणित 40/100, 1 0 से 0 यहाँ, 1 0 से 0 यहाँ, तो 8 चौक कितना हो गया 32, अर्थात 80 के 40% कितना होगा 32। आपको मिनिमम फर्स्ट पेपर में 80 में 32 अंक प्राप्त करना है। इसी तरह से 20 में 8 अंक प्राप्त करना है। ठीक है, तो 40% यहाँ भी प्राप्त करना है। ठीक है, 20 का भी निकाल के आप देख लीजिए 40% कितना होता है। 20 गुणित 40/100 हो जाएगा। 1 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, 1 0 से 0 यहाँ, तो 4 दूनी 8, अर्थात 20 में 8 अंक मिनिमम प्राप्त करना है। इससे कम मिलेगा तो आप फेल हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अर्थात 80 में 32 अंक, 20 में 8 अंक, टोटल 100 में 40 अंक। लेकिन ध्यान रखना 100 में 40 नहीं, अलग अलग आपको पाना है। 80 में 32 और 20 में 8 अंक। इसी तरह से पेपर सेकंड BD 302 स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन, हिंदी है इसका। तो 80 में 32, 20 में 8 अंक। ठीक है, और अगला जो पेपर है 303 गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श, यहाँ पर 50 अंक का है। इसमें टर्म एग्जाम 40 अंक, इंटरनल असेसमेंट 10 अंक का। तो आप लोग ध्यान रखना 40 का 40% कितना हो जाएगा, 40 गुणित 40/100 कर दीजिए। 1 0 से 0 यहाँ पर, 0 से 0 यहाँ पर काट दिए। 4 गुणित 4 बराबर कितना हो गया 16, अर्थात 40 में आपको 40% कितना हो जाएगा 16। तो 40 में मिनिमम आपको 16 अंक प्राप्त करना है। और 10 का 40% 4 दिख ही रहा है, निकाल लीजिए, आप चेक भी कर सकते हैं। 10 गुणित 40/100, 1 0 से 0 यहाँ पर काट दीजिए, 1 0 से 0 यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक, कितना आ रहा है 4। तो 10 के 40% कितना हो जाएगा 4, अर्थात 4 अंक प्राप्त करना है। क्लियर? इसी तरह से 304 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग विद्यालय एवं समाज, इसमें 40 में 16, 10 में 4 अंक प्राप्त करना है। ठीक है, अब अगला जो पेपर है BD 305, इसमें ध्यान रखना पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट है। इसमें एनी टू आउट ऑफ द फॉलोइंग, किसी 2 विषय को, इसमें विषय को आप लेना है, ध्यान रखना। ठीक है, 305 में आपका विकल्प रूप में रहेगा। ठीक है, पेडागोजी आप स्कूल सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना
कोई भी दो आप रखेंगे, पार्ट ए पार्ट बी माना जाएगा। जैसे मान लीजिए पार्ट ए रखते हैं आप पेडागोजी ऑफ साइंस, इसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री कोई एक रख सकते हैं। पेडागोजी आप बी, पेडागोजी ऑफ साइंस 2, इसमें जूलॉजी बॉटनी। तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री रखते हैं, ठीक है, ये रहेगा, और जूलॉजी बॉटनी में कोई एक रहेगा, ठीक है। या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ पेडागोजी ऑफ साइंस थर्ड रख दीजिए, मैथमेटिक्स। अगर आप मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री रख सकते हैं, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, या फिर जूलॉजी बॉटनी के साथ मैथ रहता नहीं है, ठीक है, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ रख सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ जूलॉजी बॉटनी, ये दोनों कोई एक रख सकते हैं साइंस वाले। और जो बच्चे पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज में रहेंगे तो कोई भी एक रख सकते हैं। दो सब्जेक्ट रखना है, हिंदी, पेडागोजी ऑफ हिंदी, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ संस्कृत, उर्दू, ठीक है। और एक यहाँ से रख दीजिए पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज, जैसे मान लीजिए हिंदी और हिस्ट्री रख दीजिए, तो हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन चारों में से कोई एक रख दीजिए, और जो है हिंदी रख दीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया? तो कोई दो विषय आपको रखना है। इसी तरह से जो आप चाहिए, पेडागोजी ऑफ आर्ट, फाइन आर्ट, इसमें पेडागोजी ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग कोई एक, पेडागोजी ऑफ म्यूजिक, इन दोनों में से दोनों रख दीजिए। पेडागोजी ऑफ होम साइंस, होम साइंस रख दीजिए। पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स रख दीजिए, ठीक है। चाहे हिंदी होम साइंस मतलब गृह विज्ञान रख दीजिए, हिंदी पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स रख दीजिए, ठीक है। कोई भी कुछ भी रख दीजिए, सिर्फ दो सब्जेक्ट आपको रखना होगा। दोनों ध्यान रखना, आपका 50-50 अंक का है, अर्थात 305 100 अंक का है, ठीक है। प्रत्येक पार्ट में आपका 50-50 अंक रहेगा, और इसका ध्यान रखना 20 अंक इसमें प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। तो 40% इसका प्राप्त करना है, ध्यान रखना। 3055 का भी 40 अंक प्राप्त करना है, आप निकाल सकते हैं। तो इसका 50 का 40% कितना हो जाएगा? 50 गुणित 40/100 हो जाएगा। एक जीरो से जीरो यहाँ काट दीजिए, जीरो से जीरो यहाँ काट दीजिए, 5 चौक 20, 20 अंक प्राप्त हो रहा है। अर्थात प्रत्येक पेपर में 40 अंक मिनिमम आपको प्राप्त करना है, 50 में 20, 50 में 20, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो है 100 में 40 प्राप्त कर लीजिए, ऐसा नहीं, अलग अलग, दोनों विषय में अलग अलग। पार्ट ए में भी आपको 50 में 20 प्राप्त करना है, पार्ट बी में भी 50 में 20 प्राप्त करना है, ठीक है। अगर एक में भी आप 20 से कम हैं तो फेल हो जाएंगे, और जब आपका एग्जाम होगा तो आपको एग्जाम फिर से देना पड़ेगा, री एग्जाम। तो क्लियर हो गए हैं आप लोग? फर्स्ट पेपर में 80 में 32, 20 में 8, यहाँ पर 80 में 32, 20 में 8, ठीक है। यहाँ पर 40 में 16, 10 में 4, 40 में 16, 10 में 4, ठीक है। यहाँ 50 में 20, यहाँ पर 50 में 20। क्लियर है चीजें? तो ध्यान रखना, आपको टोटल देखेंगे अंक कितने अंक हो जाएगा, 400 का, ठीक है, 400 हो जाएगा। जोड़ लीजिए 1 2 200, इसको जोड़ लीजिए 50 300 400, ठीक है। तो ये आपका 400 को हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखना, आपका टर्म एग्जाम कितने अंक का है, तो आप जोड़ सकते हैं 340 हो जाएगा। 80 यहाँ, 80 यहाँ, 160, और 80 यहाँ, 224, 100 यहाँ, 360, ठीक है, सॉरी 340 अंक, ठीक है। 80, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 240, 100, 340 अंक आपका टर्म एग्जाम है। और इंटरनल असेसमेंट कितने अंक का है, तो आप जोड़ सकते हैं 20 अंक, यहाँ 20 40, 10 50, 10 60, 60 अंक का अपना इंटरनल असेसमेंट है। थर्ड सेमेस्टर में ध्यान रखना, आप लोग प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर आपका ये टर्म एग्जाम है, इसी के चाहे जो प्रैक्टिकल के नाम से आपसे कराएं, ठीक है। तो इंटरनल असेसमेंट जो है आंतरिक मूल्यांकन, ये आपका 60 अंक का है, ठीक है। और आपका टर्म एग्जाम ध्यान रखना 240 अंक का है, टोटल 400 हो गया। क्लियर है? तो थर्ड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल नहीं है, और थर्ड सेमेस्टर 400 हो गया। 400 में 180 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मैंने क्या कहा, 40% सभी में प्राप्त करना अनिवार्य है, मिनिमम है। लेकिन पूरा ओवरऑल 180 मतलब 45%। आप 400 का 45% या फिर 180 निकाल लीजिए 400 में, तभी 45% आ जाएगा, ठीक है। तो 400 का 45% आपको मिनिमम प्राप्त करना है, ठीक है। यहाँ से काट दीजिए, यहाँ जो काट दीजिए, गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20, 0, 4 चौक 16, 2 18, 180 अंक, ठीक है। अर्थात 45% अनिवार्य है प्राप्त करना 400 का। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को? अब हम लोग एक मार्कशीट के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, 301 नॉलेज एंड करिकुलम, ठीक है, ज्ञान एवं पाठचर्या। यहाँ 80 में 32 प्राप्त करना है, 71 मिला है, ठीक है, पास है। 20 में 8 प्राप्त करना, 18 मिला है, पास है। 80 में 32, 62, 20 में 8, 18 मिला है, ठीक है। 303 में 20 में 16 चाहिए कम से कम, 40%, 33 मिला है, पास है। 10 में 4 चाहिए कम से कम, 10 मिला है, पास है।
ठीक है, देखिए इसमें 10 में 10 मिल गया, बहुत अच्छा हुआ। और यहाँ पर 40 में 16 चाहिए, 31 मिला है, पास है। 10 में 4 चाहिए, 9 मिला है, पास है। और 50 में देखिए जो आपका जिस पेडागोजी आप साइंस तक तो केमिस्ट्री फिजिक्स, और पेडागोजी आप साइंस बी, ठीक, जूलॉजी बॉटनी था। तो यहाँ 50 में 20 चाहिए, 32 मिला है। 50 में 20 चाहिए, 38 मिला है, पास है। ठीक है, टोटल इनको जो है 400 में 322 अंक मिला है, तो लगभग 80% के आसपास है। ठीक है, अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 322 बटे 400 कर दीजिए, गुणते 100 कर दीजिए, 2 जीरो 2 जीरो काट दीजिए, 4 से भाग दीजिए, 4 8 32, 80.4 20। ठीक है, तो 80.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका हो गया। ठीक है, अब हम लोग सिलेबस को विस्तार से देखते हैं। जो पहला पेपर है ज्ञान एवं पाठचर्या, नॉलेज एंड करिकुलम, इसमें आप ध्यान रखना 4 यूनिट रहेगा। ठीक है, पहला यूनिट है ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति। इसमें आप पढ़ेंगे शिक्षा में ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति, सूचना, ज्ञान, विश्वास एवं मत के बीच अंतर, जानने के साधन एवं तरीके, ज्ञान संचरण एवं निर्माण में ज्ञाता एवं ज्ञेय की भूमिका। यूनिट 2 में पाठचर्या की अवधारणा, पाठचर्या का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं, माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठचर्या का क्षेत्र, माध्यमिक स्तर पर पाठचर्या के उद्देश्य एवं व्यावसायिक पाठचर्या, पाठचर्या एवं शिक्षा के बीच संबंध। यूनिट 3 है ज्ञान के प्रसारण के लिए संगठनात्मक वातावरण, एक संगठन के रूप में विद्यालय, स्कूल, संगठन, प्रशासन एवं प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता, प्रकार एवं सिद्धांत। पाठचर्या संबंधी गतिविधियां, पाठचर्या गतिविधियों के आयोजन का अर्थ, महत्व एवं सिद्धांत, विद्यालय पाठचर्या में भाषा का स्थान, विद्यालय वातावरण, प्रवाह की शिक्षार्थी के अनुकूल, समावेशी, जीवंत। ठीक है, यूनिट 4 में क्या पढ़ेंगे, ज्ञान के निर्माण के लिए शिक्षा एवं प्रधानाचार्य की भूमिका। इसमें नेतृत्व, शिक्षकों एवं छात्रों में नेतृत्व की गुणवत्ता की अवधारणा, आवश्यकता और विकास। अनुशासन, अवधारणा अनुशासन का आधार, अनुशासनहीनता के कारण और इसका उपचार, अनुशासन बनाए रखने की तकनीक के रूप में साधन, पुरस्कार व दंड। उचित कक्षा प्रबंधन और शिक्षण के माहौल में शिक्षक की भूमिका, शिक्षकों के का आत्म मूल्यांकन एवं और जवाबदेही, दंड एवं इसके कानूनी निहितार्थ। ये ठीक है, ये पेपर जो है 301 हो गया। इसी तरह से 302 विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, तो इसमें भी 4 यूनिट रहेगा। ठीक है, इसमें पहला यूनिट है विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा। इसमें विद्यालय प्रबंधन अवधारणा, प्रकृति, आवश्यकता एवं क्षेत्र, बुनियादी प्रबंधन के कार्य एवं प्रभावी, स्कूल प्रबंधन के लिए उनके निहितार्थ, प्रबंधन एवं प्रशासक के रूप में संस्थान के प्रमुख के गुण व कर्तव्य, प्रबंधक, सुविधा प्रदाता, काउंसलर एवं सामुदायिक नेता के रूप में शिक्षक के गुण व कर्तव्य। ठीक है, यूनिट 2 में विद्यालय प्रबंधन के दृष्टिकोण, SWOT विश्लेषण का अर्थ और अवधारणाएं, ताकत, कमजोरियों, अवसरों एवं खतरे को संचालित करने के लिए आवश्यक कौशल, टॉम अर्थात TOM कुल गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की अवधारणा एवं स्कूल प्रबंधन में इसके अनुप्रयोग, स्कूल प्रबंधन में प्रणाली, उपागम, प्रक्रिया, चरण और लाभ। यूनिट 3 में शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा, शैक्षिक प्रशासन, अर्थ, प्रकृति, परिभाषा, कार्य क्षेत्र और कार्य, शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य, प्रकार और सिद्धांत, अधिनायकवादी और लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के बीच अंतर। यूनिट 4 शैक्षिक योजना और नेतृत्व, शैक्षिक योजना, अर्थ, प्रकृति, आवश्यकता और महत्व, शैक्षिक नेता का गुण और कर्तव्य, नेतृत्व के सिद्धांत और उनकी शैलियां। ठीक है, 303 क्या है, निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसमें आप ध्यान रखना पहला यूनिट है निर्देशन, एक परिचय, निर्देशन, अवधारणा एवं सिद्धांत, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर निर्देशन की आवश्यकता, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, समूह निर्देशन, अवधारणा, आवश्यकता एवं महत्व एवं सिद्धांत। ध्यान रखना जो बच्चे एमएड करना चाहते हैं वहाँ पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर है। ठीक है, 4th सेमेस्टर में, तो आप अगर यहाँ अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा आसानी हो सकती है अगर आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग रखते हैं तो। ठीक है, विकल्प रहता है 3 पेपर हैं, जो भी आप 3 में से किसी एक को ज्वाइन कर सकते हैं 4th सेमेस्टर में। ठीक है, यूनिट 2 में परामर्श एवं परामर्श, एक परिचय, परामर्श, अवधारणा, सिद्धांत एवं परामर्श की प्रक्रिया, परामर्श के कौशल, सुनना, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया देना, संचार करना, परामर्शदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका एवं परामर्शदाता का व्यावसायिक आचार नीति, परामर्श, उपागम, निर्देशात्मक, गैर निर्देशात्मक एवं समाहारक, निर्देशन एवं परामर्श के बीच अंतर। यूनिट 3 में निर्देशन सेवाओं का संगठन,
निर्देशन सेवाओं की अवधारणा एवं संगठन, स्कूल स्तर पर निर्देशन सेवाओं की योजना एवं संगठन, निर्देशन सेवाओं के संगठन में शिक्षक की भूमिका, निर्देशन सेवाओं सुधार के उपायों को स्थापित करने में समस्या। यूनिट 4 में निर्देशन सेवाओं की प्रविधियां, साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, संचयी रिकॉर्ड, रेटिंग स्केल। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण है। अब इसी तरह से 40304 लिंग, विद्यालय एवं समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, इसमें भी 4 यूनिट है लिंग, विद्यालय एवं समाज में। पहला यूनिट लैंगिक मुद्दे, प्रमुख अवधारणाएं, लिंग एवं सेक्स, लैंगिकता, प्रतिशतता, मर्दांगी और नारीवादी, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक रूढ़िवादिता, लिंग सशक्तिकरण। यूनिट 3 में लैंगिक मुद्दे, प्रतिमान विस्थापन, ऐतिहासिक सीमा चिन्ह, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, महिलाओं के अध्ययन से जेंडर अध्ययन के और प्रतिमान विस्थापन, महिलाओं के लिए संवैधानिक सुरक्षा, सामायिक विकास, भारत में विभिन्न आयोगों की सिफारिश, पंचवर्षीय योजनाएं, महिला विकास से संबंधित कार्यक्रम। इकाई 3 लिंग एवं शिक्षा, साक्षरता की स्थिति एवं अनौपचारिक शिक्षा, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, उच्च तकनीक एवं व्यावसायिक शिक्षा, मुद्दे, चुनौतियां और उपाय। यूनिट 4 लिंग एवं सामाजिक विकास, लिंग एवं सामाजिक गतिशीलता, मानव संसाधन के रूप में महिलाएं, महिला एवं आर्थिक सशक्तिकरण, लैंगिक धारणाओं में बदलाव की अभिकर्ता के रूप में शिक्षा। ठीक है, तो ये 4 पेपर हो गए। बाकी आप, मैंने पहले बता दिया आपको कि आप जो है 2 पेपर आपका ध्यान रखना, पेडागोजी वाला है। ठीक है, उसका सिलेबस सभी बहुत लंबा था इसलिए नहीं लिखा गया। बाकी चारों पेपर का सिलेबस हमने बता दिया। ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, स्कूल जेंडर एंड सोसाइटी, ये 4 का पेपर हमने सिलेबस देख लिया। पेडागोजी आप स्कूल, इसमें 2 पेपरों में पहले बता दिया, जो भी आपका रहेगा आप देख लीजिएगा। ठीक है, पेडागोजी आप साइंस, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री है, कोई एक रखेंगे इसमें। पेडागोजी आप साइंस 2, तो ये साइंस वाले बच्चे हैं, बायोलॉजी है तो पहला और दूसरा रख दीजिए, जो उसका मैथ है तीसरा और पहला रख दीजिए। बाकी जो आर्ट वाले बच्चे हैं, एक लैंग्वेज में कोई हिंदी मान लो लिख दीजिए, इंग्लिश या फिर संस्कृत, उर्दू। उसके बाद पेडागोजी आप सिविक्स वाले में रखते, सोशल स्टडी में रख देंगे। ठीक है, तो हिंदी या फिर इसमें चारों में से कोई रख दिए, हिंदी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक, पेडागोजी। ठीक है, ज्योग्राफी या फिर हिंदी होम साइंस या हिंदी कॉमर्स रख दीजिए। और फाइन आर्ट वाले में पेडागोजी आप ड्राइंग एंड पेंटिंग और म्यूजिक, ये चीज़ें आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि सिलेबस आपका है और आपका एग्जाम दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना है। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे कल से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं। 3rd सेमेस्टर के सारे प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पे अपलोड है, आप लोग देखते रहें कंटिन्यू। ये जो फर्स्ट ईयर बच्चे हैं उनको भी आप चैनल के बारे में बताएं, वो भी बोल दीजिए देखते रहें। ठीक है, तो हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।